A force of 49 Newton acts tangentially at the highest point of a sphere solid of mass 20 kg kept on a rough horizontal plane. देखो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक सॉलिड स्फीयर को रखा गया है, इसका मास दिया गया है 20 kg और इस पे एक हाईएस्ट पॉइंट पर 49 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जाता है जो कि तुम देख रहे हो, F इक्वल्स टू 49 न्यूटन. If the sphere rolls without slipping, then the acceleration of the center of the sphere is, बोला जा रहा है कि प्योर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर पूछ रहा है तुमसे. तो देखो इस केस में प्योर रोलिंग जब होता है स्फीयर का तो फ्रिक्शन भी लगता है, तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे रिलेशन टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. तुमको पता है कि ये रिलेशन तुम दो जगह से यूज कर सकते हो, एक तो सेंटर ऑफ मास से और दूसरा इसको हम यूज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, है ना, इसको मैं ओ बोल देता हूँ. ओ पॉइंट के अबाउट भी यूज कर सकते हो. तो टॉर्क अबाउट ओ लेना होगा उस केस में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ लेना होगा उस केस में, है ना. तो देखो इस ये वाले क्वेश्चन में ना अगर तुम ओ पॉइंट से लेते हो तो तुमको फ़ायदा है, क्योंकि देखो तुमको यू डोंट नो कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, यू डोंट नो फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है. तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क तुमको, अगर तुम ये यूज करते हो ये रिलेशन, तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क तुमको लेना पड़ेगा. लेकिन अगर यहाँ से यूज करते हो तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जिस पॉइंट से टॉर्क निकालोगे तो फ्रिक्शन तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क तुमको लेना नहीं पड़ेगा. तो मतलब इट विल बी शॉर्ट, है ना, ये शॉर्ट मेथड होगा. तो चलो लेट्स डू इट. तो इसके लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालो. तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² प्लस, है ना, हम लगाएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम. तो सेंटर ऑफ मास से और ओ से पास करने वाला दो एक्सिस को इमेजिन करो जो कि पैरेलल है, तो हम लगाएंगे ICM प्लस mr², ठीक है. तो यहाँ पर 2/5 mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा तुमको 7/5 mr². तुमको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है ओ से अबाउट, ओ के अबाउट जब लगाओगे तो, ठीक है. तो अब देखो टॉर्क निकालते हैं. तो टॉर्क जो है ओ से निकालोगे तो ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा. तो तुमको निकालना होगा 49F इंटू 2r, है ना, बल्कि तुम इस तरह से लिखो F इंटू 2r इक्वल्स टू आई अल्फा. आई कितना होगा 7/5 mr² इंटू अल्फा, ठीक है. अब देखो प्योर रोलिंग में, है ना, प्योर रोलिंग का कंडीशन ये होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा आर होता है, जहाँ पर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, यही है सेंटर का एक्सेलरेशन. तो इसको हम यूज करेंगे अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू A/r हो जाएगा. इसको यहाँ पर रख दो, ठीक है. अब देखो एफ के जगह हम रखेंगे 49 इंटू 2r इक्वल्स टू, है ना, r कैपिटल ले लेते हैं, सेम रखना है सब जगह. 2r f इंटू 2r हो गया 7/5. m के जगह रखो 20 kg दिया है, r², और ये अल्फ़ा के जगह रख लो A/r. बस यहाँ से तुमको निकल जाएगा, ये r कैंसिल हो गया. देखो एक r और यहाँ से कटेगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, ठीक है. तो अब देखो यहाँ से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, 7 इंटू 7 जा, है ना, ये गया. उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या, ये 5 को इधर ले जाओ, ठीक है. तो 35/10 इक्वल्स टू a. तो यहाँ से मिल गया a इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन.